2027 से पहले सीएम योगी ने तैयार किया नया प्लान। यूपी पंचायत चुनाव क्यों टल सकता है, जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। इसके पीछे है तगड़ी योगी की प्लानिंग। अगर पंचायत चुनाव नहीं हुआ तो क्या होगा, कब तक हो सकता है चुनाव, जानिए ऐसा कौन सा बदलाव योगी को करना है जिसके लिए टालना पड़ सकता है ये चुनाव। पिछले कई दिनों से पंचायत चुनाव को लेकर जो हो हल्ला कटा हुआ था वो शांत होता दिख रहा है, क्योंकि योगी ने इस बार ऐसी तगड़ी प्लानिंग की है जो पंचायत चुनाव में विरोधियों के प्लान पर पानी फेर सकती है। दावा तो यह भी है कि योगी का नया प्लान ऐसा है कि पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा से पहले हो ही नहीं पाएगा। यह हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि सियासी गलियारों में जो योगी का प्लान बताया जा रहा है उससे साफ है कि इतनी जल्दी पंचायत चुनाव नहीं होने वाले हैं। आखिर योगी का प्लान क्या है, राजनीतिक पंडित क्या कह रहे हैं, क्या सच में पंचायत चुनाव अभी नहीं हो पाएंगे और अगर होंगे तो कब होंगे? चलिए इस वीडियो में सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। पिछले कई दिनों से पंचायत चुनाव 2026 को लेकर जो सियासी हलचल मची हुई थी, अब उस पर एक नया मोड़ आ गया है। योगी सरकार ने कोर्ट को बताया कि वो समर्पित ओबीसी आयोग का गठन करेगी और उसकी रिपोर्ट के बाद ही पंचायत सीटों का आरक्षण तय होगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ कानूनी प्रक्रिया है या फिर 2027 से पहले की बड़ी राजनीतिक रणनीति है। आपको बता दें, मामले ने तब तुल पकड़ा जब मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारियों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वर्तमान आयोग को स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण तय करने का वैधानिक अधिकार नहीं है। सुनवाई के दौरान जस्टिस राजन राय और जस्टिस अवधेश चौधरी की पीठ के सामने सरकार ने साफ कर दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप नया समर्पित आयोग बनाएगी। यानी अब पूरी प्रक्रिया ट्रिपल टेस्ट के तहत होगी, जिसमें समर्पित आयोग का गठन, ओबीसी की वास्तविक आबादी का रैपिड सर्वे और कुल आरक्षण 50% सीमा के भीतर रखना अनिवार्य है। दोस्तों, यही वो पॉइंट्स है जहां से चुनाव की टाइमिंग पर बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि नया आयोग बनेगा, उसका कार्यकाल 3 साल का होगा। वो प्रदेश भर में सर्वे करेगा, डेटा विश्लेषण होगा, रिपोर्ट तैयार होगी, फिर सरकार अधिसूचना जारी करेगी और उसके बाद ही चुनाव आयोग कार्यक्रम घोषित करेगी। इतनी लंबी प्रक्रिया अप्रैल मई में प्रस्तावित पंचायत चुनाव को समय पर कराने की संभावना को कमजोर करती दिख रही है। राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है कि इस पूरी कवायद में महीनों लग सकते हैं। अब सवाल यही है कि अगर समय पर चुनाव नहीं हुए तो क्या होगा। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का कार्यकाल मई के पहले हफ्ते में खत्म हो रहा है, जबकि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल जुलाई में खत्म होगा। यदि तब तक चुनाव नहीं होते तो सरकार प्रशासन नियुक्त कर सकती है, जो नए चुनाव तक कार्यभार संभालेंगे। यानी पंचायत स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की जगह प्रशासनिक नियंत्रण देखने को मिल सकता है। लेकिन असली चर्चा राजनीतिक रणनीति को लेकर है। माना जा रहा है कि बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव कराने को लेकर सतर्क है। पंचायत चुनाव भले ही दलगत आधार पर न लड़े जाएं, लेकिन जमीनी स्तर पर राजनीतिक ध्रुवीकरण साफ दिखाता है कि यदि किसी एक गुट को समर्थन दिया गया तो दूसरा गुट नाराज होकर विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में यह रणनीति सामने आ रही है कि पहले 2027 का बड़ा चुनाव निपटाया जाए, फिर जाकर पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। विपक्ष इसे सत्ता पक्ष की रणनीति बता रहा है और कह रहा है कि सरकार पंचायत चुनाव टालकर 2027 की राह आसान बनाना चाहती है। तो वहीं सरकार का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट का पालन करना अनिवार्य है और बिना समर्पित आयोग के चुनाव कराना कानूनी विवाद खड़ा कर सकता है। दोस्तों, ऐसे में फिलहाल तस्वीर यही दिखाती है कि पंचायत चुनाव की घड़ी थोड़ी आगे खिसक सकती है। अब नजरें इस बात पर है कि समर्पित ओबीसी आयोग का गठन कब होता है और रैपिड सर्वे कितनी तेजी से पूरा होता है। आने वाले महीनों में यही तय करेगा कि पंचायत चुनाव 2026 में होंगे या फिर 2027 विधानसभा चुनाव के बाद होंगे।